इस समय दुनिया एक बड़ी अजीबोगरीब समस्या से जूझ रही है और यह समस्या है अपने देश को जवान बनाए रखने की। अपने अपने देश को जवान बनाए रखने की, चाहे वो अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, स्वीडन हो, रसिया हो, जापान हो, इटली हो। ये सारे देश एक एजेड, वृद्ध, बूढ़े लोगों के देश के रूप में तब्दील हो गए और ये करिश्मा किया है मेडिकल साइंस ने, जहां एवरेज एज 100 के आसपास पहुंच गई है और हजारों की संख्या में 125 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं। तो एक अजीब से उपद्रव का सामना ये देश कर रहे हैं। पहले बच्चे शैतान होते थे, हरकतें करते थे, उन्हें सुना ना जाए तो वे उपद्रव खड़ा कर देते थे। लेकिन अब ये स्थिति बुजुर्गों के साथ हो रही है, बूढ़े लोगों के साथ हो रही है। बूढ़ों का उपद्रव रोकना मुश्किल होता चला जा रहा है और ह्यूमन राइट्स के तौर पर इन बूढ़ों के जीवन को बचाना भी इन सरकारों के लिए बड़ा दिक्कत का काम होते चला जा रहा है। भारत इसलिए इन लोगों के लिए खतरा है क्योंकि भारत युवाओं का देश है और यहां अभी एवरेज एज उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। 1947 में हम लोगों की एवरेज एज लगभग 37 ईयर्स थी। 1917-18 में रशिया की एवरेज एज 25 से 30 साल के बीच थी। तो जब वहां क्रांति हुई तो युवा देश था, लेकिन आज वहां एवरेज एज 85 के ऊपर है। अब वो बूढ़ा देश है। इंग्लैंड एक बूढ़ा देश है। क्रिकेट का मैच होता है तो ग्राउंड सारे बुजुर्ग लोगों से भर जाते हैं। आखिर वे अपना समय कहां पास करें? तो कभी कभी वहां इस तरीके की बातचीत लोगों के बीच में होती है कि कोरोना में जो बुजुर्ग मर रहे हैं वो सरकार की मदद कर रहे हैं और यूं भी लगने लगता है कि जैसे अमेरिका और यूके जैसे देश अपने यहां बुजुर्गों की छटनी कर रहे हैं। आप जो सोच नहीं सकते उतना ज्यादा खर्चा उनके ऊपर वहां की सरकारों को करना पड़ता है। एक अलग तरीके का भार है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी पूरी दुनिया में बुजुर्गों के लिए कोई खास प्लानिंग नहीं की गई है। हमने कभी यह नहीं माना कि जब बुजुर्गों की उम्र बढ़ गई, जिंदा रहने की उम्र बढ़ गई, तो निश्चित तौर पे युवा अवस्था की भी उम्र बढ़ गई होगी। लेकिन हम युवा अवस्था अभी भी 35 साल के आसपास ही मानते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि यदि हर साल 1 वर्ष उम्र में बढ़ोतरी हो रही है तो युवाओं को मानने की आयु वर्ग भी प्रतिवर्ष 1 साल बढ़ा देना चाहिए। अब तो यह हो जाना चाहिए कि 35 से 60 साल के बीच जो लोग हैं उन्हें युवा मान लिया जाए। तो आज हर सरकार की जिम्मेदारी है कि बढ़ती हुई उम्र के इस उपद्रव को शांत खत्म करने की बजाय इन्हें चैनलाइज करे, इन्हें नियमित करे, इन्हें नियोजित करे और इनका सदुपयोग सुनिश्चित करे।